तो दोस्तों वेलकम है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमारी जो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही थी, जो हम आपके लिए कहें कि 20 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको कराने हैं, जिसमें से 6 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिए हैं, सिलेबस वाइज कंप्लीट किए हैं। और सातवां जो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है जो कंप्लीट सिलेबस का होगा, यूकेएसएससी यूके का जो हमारा ग्राम विकास अधिकारी सचिवालय रक्षक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक कंप्लीट टेस्ट होगा। संपूर्ण सिलेबस का है, इस हिसाब से आपको मिलेगा 20 उत्तराखंड 20 हिंदी, 40 उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान रीजनिंग 40 नंबर का। तो कंप्लीट टेस्ट आज होने वाला है और यहाँ पर यह टेस्ट नंबर 7 है। इसके अलावा जो टेस्ट नंबर 8 हमारा होगा 2 या 3 दिन बाद होगा, ये 8 या 9 तारीख को होगा। इसका हमारा स्पेशल सब्जेक्ट वाइज है, ये चीजें आपको अपनी सिलेबस में कंप्लीट करनी है। जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है इस पर हमारा मुख्यतः फोकस रहेगा। इसके अलावा जो वर्तमान में कौन क्या है यहाँ से भी अक्सर प्रश्न बनते हैं, और मार्च 2023 का करंट अफेयर। तो इन 3 टॉपिक से 100 नंबर का नेक्स्ट टेस्ट होगा। 8वां टेस्ट ये होगा। और बाकी दोस्तों इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर जैसे पुरानी क्लासेस एक्सेस करनी है तो इस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 6 के 6 टेस्ट, 7 के 7 टेस्ट जो आज हो जाएंगे मिल जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं आज की अपनी क्लास को, कंटिन्यू देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, तो पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो छ का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो एक कंप्लीट टेस्ट है, 100 नंबर का टेस्ट है, और इस टेस्ट में दोस्तों आपको अपने नंबर भी बताने हैं। देखिए दोस्तों, ये कंप्लीट टेस्ट है, आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके कितने नंबर बन रहे हैं। हमारे अकॉर्डिंग जो हमने ये पेपर सेट डिजाइन किया है, कम से कम यहाँ पर 65 का जो स्कोर रहेगा वो सेफ स्कोर रहेगा। तो कितना आप स्कोर कर पाते हैं जरूर बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पर पूछा गया है छ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो जी हाँ, आपको मिलेगा तालिबे मिलेगा। और यहां पर एक बार अगर आप यहां पर देखोगे, देखिए चा वर्ग के जितने भी आते हैं, चा छा जा जा ना, और इसके अलावा जो ई और या सा, ये सभी तालिबे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओष्ठ के अंतर्गत आप यहां पे देख लीजिए, दंत के अंतर्गत, मूर्धा के अंतर्गत और कंठ के अंतर्गत, ये सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, प्रेम वाटिका किसकी रचना है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो प्रेम वाटिका जो रचना है वो है रसखान की। ऑप्शन सी यहां पर सही है। और यहां पर देखिए, अगर रसखान आपको पूछा जाए आने वाले एग्जाम में जो हमारे सिलेबस में है, तो ध्यान रखिएगा इनकी जो रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, ये कृष्ण भक्त कवि थे और अकबर जहांगीर के ये समकालीन थे। बाकी दोस्तों, सैयद इब्राहिम खान इनका मूल नाम था। 1548 अमरोहा में इनका जन्म हुआ था और वृंदावन 1628 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है, इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है ये महाप्राण कहलाता है। कई बार दोस्तों यहां से प्रश्न बन जाते हैं कि अल्प कौन है, महा कौन है। तो आपको मालूम होगा 1 2 3 4 5 यानी कर्म होता है, जैसे का खा गा वगैरह ना, तो ये कर्म होता है। तो पहला होता है अल्प, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और फिर अल्प। तो पहला हो गया है, तीसरा हो गया है और पांचवा हो गया है, ये होते हैं अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां पर 4, अभिधन उदय का संधि क्या होगा। तो जी हाँ, ये होगा अभ्युदय। ध्यान रखना, अभ्युदय। बहुत से स्टूडेंट यहां पे जा सकते हैं तो ऑप्शन बी में जा सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहां पे सही होता है, अभ्युदय। तो यहां पर व्याख्या देख लीजिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए कौन हूं मैं। अब देखिए ये रचना किसकी है ये आपको बताना है। कौन हूं मैं, ये रचना किसकी है। तो कौन हूं मैं, ये रचना जो है ये आपको मिलने वाली है। तो जी हाँ, ये मिलेगी मनोहर श्याम जोशी जी की। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है कौन हूं मैं। 2005 में इन्हें क्या मिला था, जो क्या इनकी रचना थी उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। शुद्ध वर्तनी वाला आपको चयन करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर आपको चूज करना है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। बहुत से स्टूडेंट यहां पर क्या कर सकते हैं, अतिशयोक्ति के अंतर्गत जा सकते हैं, क्योंकि हम बोलते ही उच्चारण में अतिशयोक्ति करते हैं। तो अतिशयोक्ति गलत उच्चारण होता है, अतिशयोक्ति यहां पर सही होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। और यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए आपको सही समूह कौन सा है ये बताना है। ये पर्यायवाची शब्द है, सही आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे से पढ़िए इसे और यहां पर चूज कीजिए कि कौन सा गलत कथन है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, अगर आपने पढ़ लिया है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
देखिए सरिता, तटिनी, तरंगणी, दरिया, ये सब नदी के पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना। लेकिन देखिए जो सेविका हो गया है, बांदी हो गया है, किंकरी हो गया है, इसके अलावा आता है परिचारिका। परिचारिका, परिचारिका यानी जो सेविका, ये सभी क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द है। सेरेंद्री की बात करते हैं तो ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। सेरेंद्री का बात करते हैं तो ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे, कृपाण हो गया है, असी हो गया है, सिरोही हो गया है ना, तो ये होते हैं तलवार के पर्यायवाची शब्द। लेकिन जो सरसे की बात करते हैं तो ये जो होता है, ये किसका होता है, ये होता है तालाब से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर जो सी वाला ऑप्शन था ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, 9 की बात करते हैं। कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आपको देना है और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए देता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको लिखाना है 5 वर्ड, 5 इनके अतिरिक्त, देखिए इनके अतिरिक्त 5 वर्ड आपको लिखने हैं, 5 शब्द आपको लिखने हैं जो एक वचन है, और 5 शब्द आपको लिखने हैं जो बहुवचन के हैं, इन चारों ऑप्शन के अतिरिक्त। तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, जरूर बताएगा आपको यहां पर कौन कौन से ऐसे शब्द मालूम है क्वेश्चन नंबर 8 के। तो जनता, देखिए दोस्तों जनता एक वचन में आती है। आंख, आंसू, बाल, ये सभी क्या आते हैं, ये बहुवचन के होते हैं, यानी इसके बहुवचन में प्रयोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतेंदु द्वारा बाल बोधि पत्रिका का प्रकाशन किया गया। देखिए पत्रिका से संबंधित प्रश्न है तो 1874 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पूछा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट व अधिनियम आदि से संबंधित जो विधेयकों में प्रयोग होने वाली भाषा है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, 348 अनुच्छेद में अंतर्गत। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, या संबंधित जो विधेयक संबंधित भाषा होती है, इसका जो यहां पर आपको दिखेगा अनुच्छेद वो 348 दिखेगा। अगर आपको 343, 344, 351 ए पूछा जाए तो 343 संघ की राजभाषा हिंदी व लिपित देवनागरी होगी, यह बताया गया है। 344 में बताया गया है कि राजभाषा संबंधी आयोग के गठन की बात की गई है। 351 में प्राथमिक स्तर पर राजभाषा को बढ़ावा देना है, 351 ए में, तो यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए लक्ष्मण की मुस्कान परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती है, रेखांकित वाक्यांश में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा है कि लक्ष्मण की मुस्कान परशुराम के क्रोध को और भी अधिक बढ़ा देती है, तो रेखांकित वाक्यांश में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए लाल पीला होना दोस्तों ये गलत होगा, जो स्टूडेंट जा सकते हैं ये होगा ऑप्शन बी, मड़ी में आग देना। मड़ी में आग देना ये सही है, ध्यान रखिएगा। यानी जो लक्ष्मण की मुस्कान है वो परशुराम को क्या कर देती है, और भी भड़का देती है, लाल पीला नहीं और भी भड़का देती है, तो मणि में आग देना ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अशुद्ध शब्द का चयन करें, अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर डी, दिखाई। देखिए दिखाई नहीं होगा, दिखाई होता है, दिखाई। और यहां पर देखिए जो ज्वाज्वल्यमान है ना, ये बिल्कुल सही है। कंफ्यूज आपको यहां पर ऐसा करेगा कि ज्वा फिर डबल जा लिखेगा और यहां पर कुछ ऐसा करेगा, तो डबल जा आएगा तो गलत होगा, यहां पर ध्यान रखना। ज्वजल्यमान, बीमारी, बीमारी नहीं, बीमारी, तपस्या, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14। आंसर देना है आपको। प्रेरणास्पद शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगा? प्रेरणास्पद संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो देखिए प्रेरणास्पद की बात करते हैं तो यहां पर जो संधि विच्छेद होने वाला है ये आपको मिलेगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा धन आस्पद। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार आ सकता है, ठीक है। प्रेरणास्पद, प्रेरणा धन आस्पद, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2। क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? होंठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को, होंठों की स्थिति के आधार पर, ठीक है। तो यहां पर आंसर आपको मिलेगा 2। देखिए 2 मिलेगा, स्थिति के आधार पर अगर पूछा जाए ना तो 2 होते हैं होंठ की स्थिति। देखिए कंफ्यूज कोई स्टूडेंट कल चले जाएंगे 3 पर, अरे वो जीवा की स्थिति के आधार पर होता है, अग्र मध्य पश्च, है ना, तो 3 पर मत जाना। होंठों की स्थिति के आधार पर तो 2 सही होता है। एक वृत्तमुखी, वृत्तमुखी के अंतर्गत ये आएंगे, और एक अवृत्तमुखी यानी गोल नहीं है, मुखी वृत्त नहीं है, तो ये इसके उदाहरण है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए पूछा है जय योधे नामक जो उपन्यास है ये किसका है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर दीजिए। देखिए जय योधे, जय योधे नामक जो उपन्यास है वो किसका है?
तो जय योधे उपन्यास है दोस्तों राहुल संकृत्यायन जी का। ध्यान रखिएगा, राहुल संकृत्यायन जी का जो यहां पर उपन्यास है वह है जय योधे। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर दीजिए जरा। यहां पर देखिए, यहां पर है या प्रत्यय जुड़ा है, या प्रत्यय जुड़ा है, तो या प्रत्यय जोड़ने पर सही शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बनेगा? आंसर आपको देना है, आंसर आपको देना है, सॉरी, दीजिए आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी। अब क्यों है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो या प्रत्यय होता है, कहीं पर भी या प्रत्यय दिखे तो ये क्या करता है, जो आगे वाली मात्रा होगी, आगे वाली मात्रा होगी, आगे वाली, इसे ये आधी कर देगा। आगे वाला जो सॉरी मात्रा जो शब्द होगा उसे आधा कर देगा। एग्जाम्पल देखिए, ये या जुड़ा है, ये मां है, तो इसने इसे मां को क्या कर दिया, आधा जुड़ा, तो महात्म्य हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्वतंत्र की बात करें तो इसने त्रा को आधा कर दिया, स्वातंत्र्य हो गया है। गृहस्थ में देखिए, ये था है, तो गृहस्थ यहां पर ये हो जाएगा, था को भी इसने आधा कर दिया है, यानी आधा परिवर्तन करेगा, आप यहां से चल सकते हो। जबकि सुंदर में देखे तो इसने रा को तो आधा, यहां पर देखे या जुड़ने के बाद यहां पर तो आधा हुआ ही नहीं कहीं पे। तो सौंदर्य दोस्तों यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर इसको इसने आधा करना है, जो बड़ा या है ना इसे ये आधा कर देगा, सौंदर्य या, यहां पर आ की मात्रा नहीं आएगी। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 17, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गतिहीनता पर मुखापेक्षी से बचा न सके, जो उनकी आत्मा को तेजोदीप्ति ना बना सके। उपरोक्त पंक्ति है, बताइएगा इसका आंसर। तो काफी टफ लेवल का प्रश्न है और यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बस ध्यान रख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बस याद करना है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपको मिलेगा ऑप्शन डी, इप्सित। यहां पर गलत है, ये इप्सित नहीं होता है, ईप्सित होता है, बड़ी की मात्रा आती है, ईप्सित, ईप्सित, ध्यान रखना, ईप्सित बड़ी की मात्रा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 19, क्वेश्चन नंबर बी। देखिए यहां पर इसका आंसर दीजिए। अति धन उक्ति का सही संधि कौन सी होगी? अत्युक्ति, अत्योक्ति, अतियुक्ति, अत्युक्ति। तो जी हां, आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अत्युक्ति। ध्यान रखना है दोस्तों, अत्युक्ति, अत्युक्ति, अत्युक्ति यहां पर सही होता है। संधि कौन सी होगी? या, तो क्या बना, ये आधा बना, इसका मतलब यण संधि यहां पर होगी। विचार और वितर्क, ये निबंध किसका है, ये आपको बताना है। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, ये निबंध किसका है? तो देखिए दोस्तों, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। तो ये थे हिंदी के 20 प्रश्न। अब चलेंगे अगले पार्ट पर, जो 21 से लेकर हमारा जो 60 क्वेश्चन होंगे वो उत्तराखंड के होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, आपको आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। मार्च 2023 की सूचना के अनुसार राज्य में 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आपने यह बताना है कि जिसमें से कितने माध्यमिक शिक्षक को यह अवार्ड दिया जाएगा। तो आंसर आपको देना है दोस्तों, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर आंसर देना है, और सही आंसर है यहां पर सी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको बेसिक पूछा जाए तो बेसिक में 10 शिक्षक है यहां पर, माध्यमिक में दोस्तों 6 हैं, तो 16 ये हो गए हैं, और एक अलग है यहां पर प्रशिक्षण से संबंधित कुछ है, तो वो थोड़ा अलग है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, बेसिक पूछे 10, माध्यमिक पूछे 6, और एक अगर कुछ ऐसा पूछे थोड़ा अटपटांग सा, तो समझ जाना कि वो एक इसकी बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए, हाल ही में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित देशों के 147 जनपदों में से, देखिए दोस्तों ये रिपोर्ट आई है ना, निश्चित ही एक प्रश्न आने वाले एग्जाम में किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी पेपर में बनेगा। तो इसे पढ़कर कंप्लीट जाना, ये हमने पहले भी आपको कंप्लीट कराया है। हाल ही में भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित देश के 147 जनपद में से उत्तराखंड के कितने जनपद शामिल हैं? तो उत्तराखंड के तो भाई साहब 13 के 13 जनपद है, कोई भी नहीं है। लेकिन जो उधम सिंह नगर और हरिद्वार वाला है ना, ये सबसे कम प्रभावित है, क्योंकि पहाड़ी नहीं है। अब यहां पर देखिए, इसे पढ़िए, शायद आपको सांप ना भी दिखे, लेकिन पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। रुद्रप्रयाग जिला, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे टॉप पर है। दूसरे स्थान पर टिहरी है। तो पहला दूसरा रैंक तो दोस्तों रुद्रप्रयाग और टिहरी की है। इसके बाद सुनिए, इसके बाद आपको ध्यान रखना है, इसके बाद आपको ध्यान रख लेना है, जो उत्तरकाशी की रैंक आपको पूछी जाए तो 21वीं रैंक है। उत्तरकाशी 21 है। पौड़ी गढ़वाल की रैंक कितनी है? 23 है। पौड़ी गढ़वाल की 23 है। और देहरादून की बात करें तो 29 है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों,
और यहां पर देखिए जो चमोली है ना, चमोली, यहां पर देखिए चमोली, ये चमोली 19वें स्थान पर है। तो देखिए पहला दूसरा तो रुद्रप्रयाग टिहरी, 19वें में चमोली, 21 है उत्तरकाशी, पौड़ी है 23 और देहरादून है 29। चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहां पर 23 और क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर दीजिए, उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने पंचायत में महिला आरक्षण को 50% तक किया था? तो जी हाँ, ये खंडूड़ी साहब जी थे, यानी बीसी भुवन चंद्र खंडूड़ी जी थे। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 ये हो गया है। और नाउ अब बात कर लेते हैं थोड़ा पीडीएफ की। दोस्तों देखिए, हमने दोस्तों हमेशा आपको हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, लेकिन पीडीएफ दोस्तों केवल वही ले सकता है, वही प्राप्त कर सकता है जो इन क्लासेस को एक निश्चित समय के भीतर देख लेता है। कोई बाद में देखता है तो उसे इसका फायदा नहीं हो पाता है पीडीएफ का, और फिर एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। तो बता देता हूं दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ हम कल रखेंगे। कल हम इस पीडीएफ की क्लास को 10 बजे रखेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और यहां पर 1 बजे तक 10 से लेकर 1 बजे तक कल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास की पीडीएफ रहेगी, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की प्रैक्टिस सेट कल ही रहेगी। उसके बाद इसका लिंक दोस्तों हट जाएगा। जो नहीं ले पाए उन्हें तो क्वेश्चन पीडीएफ हम देते ही हैं, उसके माध्यम से वो वीडियो के माध्यम से अपने आंसर चेक कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 पे। गढ़वाल परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? देखिए, गढ़वाल परिषद की स्थापना होती है 1919 में। अगले साल कोरदान में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, देव प्रयाग से प्राप्त 1548 और 1561 ईस्वी से प्राप्त 2 अभिलेख हुए हैं। देखिए, एक 1548 का है और एक 1561 का है। 2 अभिलेख हमें यहां पर पंवार राजा के मिले हैं देव प्रयाग से। तो आपको यह बताना है कि ये अभिलेख किसके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का, तो देखिए दोस्तों, ये है सहजपाल के। किसके हैं? सहजपाल के। और देखिए जरा इसका टाइम पीरियड देखिए, 4861 मतलब ये अकबर का समकालीन होगा। और इसी के काल में अकबर ने एक गंगा के स्रोत को पता करने के लिए खोजी दल भेजा था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो देखिए दोस्तों, गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट जो रिपोर्ट है वो किसने तैयार की थी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको मिलेगा 26 का, मिलेगा सी, ई के पो। अब देखिए दोस्तों, जब श्रीनगर में था ना, जो श्रीनगर से स्टूडेंट होंगे उन्हें मालूम होगा, जैसे गोला पार्क में अगर आप जाओगे ना, तो गोला पार्क में आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा ठीक गोला पार्क में, है ना। तो सेम टू सेम यहां पर भी फिर ऐसा डिजाइन है, यहां पर भी ऐसी गली जा रखी है। मतलब एक श्रीनगर का डिजाइन भी इसी ने करवाया था, ये था ई के पो ने। तो ध्यान रखिएगा, गोला पार्क को इमेजिन कर रहे होंगे। तो यहां पर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो देखिए दोस्तों, ये पूछा गया प्रश्न है ग्राम विकास अधिकारी में, और इसका आंसर है 1829। ऑप्शन डी सही है। लेकिन अगर आपको कुछ पर्सनली ऐसा पूछा जाए कि जैसे बाल को प्रथा का अंत, है ना, अल्मोड़ा जेल की स्थापना, अल्मोड़ा थाने की स्थापना 1837 में, तो ये गोबा ने करवाई थी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा अच्छा लेवल का है। केंद्रीय करों में राज्य का भाग बजट 2022-23 में अनुमान कितना करोड़ आंका गया है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 9130.16 करोड़। ठीक है, 9130 करोड़। आप सिंपल ध्यान रखिएगा, 9130 करोड़ यहां पर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29वां क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में मसालों के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन किसका है? जीरा, अदरक, लहसुन, हल्दी। तो देखिए अदरक यहां पर सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर पढ़ लीजिए जरा थोड़े बैका। ये है 2022-23 के बजट के अनुमान के अनुसार उत्तराखंड की जो कुल राजस्व प्राप्तियां है ना, वह है 51,474, जो कि वर्ष 2021-22 के अनुसार 43,701 करोड़ से, यानी उसके कंपेयर में 17.79% ज्यादा है। कितना प्रतिशत? 17.79% पिछली प्राप्तियों से ज्यादा है। अब यह है केंद्र राजस्व में भाग 2022-23 में, यहां पर है 9,130। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले यहां पे ध्यान रखिएगा, अदरक नंबर 1 है मसालों के अंतर्गत, दूसरा स्थान हल्दी का है और तीसरा स्थान लहसुन का है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31। पलायन रोकने व पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना होम स्टे की शुरुआत कब से होती है?
तो यह होती है दोस्तों ऑप्शन बी 2018 से होती है। ध्यान रखिएगा 2018 से होती है। शायद आपको यहां पर साफ नहीं दिख रहा है, फिर मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप सुनिए बस। देखिए यहां पर ऐसा लिखा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ये कब ये शुरू होती है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सभी को याद भी होगा। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना संचालित की जा रही है। ठीक है, अब जो यहां पर दीनदयाल उपाध्याय विकास योजना है वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में 50% सब्सिडी, अधिकतम 15 लाख रुपए पर 15 लाख रुपए, और मैदानी क्षेत्रों में 25% सब्सिडी यानी अधिकतम 7.5 लाख रुपए प्रदान की जा रही है। आपने सुन लिया है, आई थिंक आपको याद हो गया होगा, नहीं होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखना, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 2022 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक यात्रियों का आगमन कहां पर हुआ है? तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न के आंसर आपके अलग अलग चेंज हो जाएंगे। अगर 2022 पूछा है तो बद्रीनाथ है, अगर 2021 पूछा जाता तो केदारनाथ हो जाता। ध्यान रखिएगा 2022 में सर्वाधिक जो आए हैं वो बद्रीनाथ में आए हैं 17.5 लाख। इसके बाद केदारनाथ में आए हैं लगभग 15.5 लाख यानी 15.63 लाख। फिर गंगोत्री का है, फिर यमुनोत्री का है। आपको इनका कर्म लगाने के लिए भी आ सकता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 32 और 33। भद्रमित्र की शुंगकालीन मुद्रा राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो देखिए दोस्तों ये जो हुई है ना, ये हुई है ऑप्शन नंबर, जी हां, ये अंबाड़ी ग्राम से हुई है। ठीक है, अंबाड़ी ग्राम से ये हुई है। और जगत ग्राम, देखिए जगत ग्राम तो यहां पर जो यशोवर्धन था ना, उसकी जो यज्ञ वेदिका वगैरह प्राप्त हुई है देहरादून के आसपास से। और 33 की बात करें, वास्तु श्रोमणी जो पुस्तक है वह लिखी है गुरु शंकर ने। और देखिए और भी देखिए ऑप्शन में जो देवराज है, कवि देवराज, गढ़वाल राज्य वंशावली इन्होंने लिखी, प्रताप शाह के दरबार में थे। भरत कवि, इन्होंने जहांगीर विनोद और मनोदय काव्य लिखी है। और जो सुखदेव मिश्रा है इन्होंने वृत्त विचार लिखा है। तो चारों पुस्तकें इंपोर्टेंट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36। बगवाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों ललित शाह और मोहनचंद के बीच में। तो बगवाली पोखर का जो युद्ध हुआ था यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1779 में। और देखिए जो ये ललित शाह है ना, ललित शाह के दो पुत्र थे। एक देखिए ललित शाह की दो रानियां, ध्यान रखना है, एक कंठ्यूली रानी थी और एक डोट्याली रानी थी। अब जो कंठ्यूली रानी थी उससे उसके दो पुत्र थे, जयकृत शाह, प्रीतम शाह। और जो डोट्याली रानी थी उससे उसके दो पुत्र थे, एक था प्रद्युम्न शाह और एक पराक्रम शाह। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1779 में बगवाली पोखर का युद्ध होता है और यहां पर 1780 में इसकी मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण। हार्डविक ने गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो 1796 में की थी। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण कब होता है? देखिए 1790 में यह करता है आक्रमण, कहां पर? कुमाऊं पर। ठीक है, यहां पर कुमाऊं को अधिकार कर लेता है। 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण करते हैं। अगले साल 1792 पर क्या होती है? लंगूरगढ़ की संधि होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38। कद्दू खाल से सुरकंडा देवी तक 502 मीटर लंबे रोपवे का शुभारंभ सीएम धामी और पर्यटन मंत्री बताइए कौन है, इनके द्वारा किया गया था। तो यह बताना है कब। तो देखिए कल हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहां पर इस क्वेश्चन को दिया था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां पर सॉरी बी लगा रहा हूं मैं, मई 2022, 1 मई 2022, ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना काफी चर्चा में दोस्तों। जो राष्ट्रीय खेल दिवस है उस समय इसको लॉन्च किया गया था अभी कुछ समय पहले। और यहां पर देखिए मासिक छात्रवृत्ति कितनी है? जो खिलाड़ी हैं इन्हें दोस्तों मिलेंगे 1500 रुपए। ठीक है, ध्यान रखना 1500 रुपए। तो यहां पर 1500 रुपए मिलेंगे और इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, इसकी व्याख्या आप यहां पे पढ़ लीजिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 39 और 40। लॉर्ड कैंपबेल ने किसके संदर्भ में यह कहा था कि मैंने इस राजा के सदृश भारतवर्ष में कहीं और कोई राजा नहीं पाया है? किसने कहा था दोस्तों ये 39 का? तो देखिए दोस्तों ये कहा था ऑप्शन नंबर बी कीर्ति शाह को इसने कहा था, लॉर्ड कैंपबेल। और एक यहां पर दूसरा भी राजा था, दूसरा भी यहां पर था जो लैंसडॉन था, उसने ये कहा था कीर्ति शाह के लिए ही कहा था कि जो भारत के अन्य राजा है उन्हें इससे सीख लेनी चाहिए, कीर्ति शाह से सीख लेनी चाहिए। तो कीर्ति शाह को ही इन्होंने सर पर चढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 40 सर पर चढ़ाया था, मतलब कि कीर्ति शाह को ये ज्यादा मानते थे, है ना, क्योंकि कीर्ति शाह इनकी बातें मान लेता था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जऊ नामक मुद्रा
पंवार कालीन किस टकसाल से निर्मित होती थी? देखिए टकसाल मतलब जहां से मुद्रा का छापन होता था। तो जौ नामक एक मुद्रा थी जो गढ़वाल के राजाओं की हुआ करती थी, और यह जो मुद्रा छपी जाती थी लद्दाख से छपी जाती थी, लद्दाख टकसाल से। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 41 पे चलते हैं। आईने अकबरी में कुल कितने महलों का वर्णन किया गया है? बताइएगा इसका आंसर। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पे सही है, 29 सही है। 29 ऑप्शन में ना हो तब आप 21 पे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति किस वर्ष की जाती है? तो यह की जाती है ऑप्शन बी 1829 में की जाती है। गढ़वाल विभाजन के बाद गढ़ राज्य और ब्रिटिश कंपनी के मध्य पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति 1829 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। देखिए दोस्तों, राज्य में पलायन आयोग का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है और इसका नाम कर दिया है ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अब यह बताना है यह कब किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पर सही है, अक्टूबर 2022 यहां पर सही है। इसे सुनिए जरा और ध्यान से देखिएगा। ये देखिए 6/10/2022 यानी 6 अक्टूबर 2022 को यह किया गया है। अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि इसका पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका पुनर्गठन किया गया था 3 मई 2018 को। ठीक है। इसका गठन सबसे पहले कब किया गया था? 25/8/2007 को। 25 अगस्त को किया गया था 2017 को, सॉरी 7 बोल रहा हूं, 2017 को। तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अध्यक्ष इसका मुख्यमंत्री होता है, उपाध्यक्ष 1 होता है, सदस्य इसके 5 होते हैं। तो टोटल अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित इसके सदस्य 5 + 1। ठीक है, 5 + 1 + 1 यानी 6-7 हो गए, है ना। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सदस्य सचिव भी होते हैं, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, है ना। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 44वां क्वेश्चन है, पूछा है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है? जितनी देर में मैंने क्वेश्चन पढ़ा है उतनी देर में आपने इसका आंसर सोच लिया होगा, और सोचकर आपने दिया होगा ऑप्शन नंबर सी, 35वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, 35 प्रमुख पर्वत और उनकी ऊंचाई सही मेल नहीं है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर 45। तो देखिए दोस्तों, हाथी पर्वत 6-7-2-7 है, 6-7-2-7 है। बाकी अभी याद कीजिए, गौरी पर्वत 62-50, गौरी पर्वत 62-50, देवस्थान 66-78, देवस्थान 66-78, दूनागिरी 70-66, दूनागिरी 70-66 और हाथी पर्वत 6-7-2-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46-47-48। देखिए कौन सा बुग्याल चमोली जनपद में नहीं है, यह बताना है। अविन खर्क धामरसेन सुठिंग बर्मी बुग्याल। तो जी हां, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा 46 का डी, ब्रह्मी बुग्याल। अवनी खर्क दोस्तों, अवनी अविन हो गया या अवनी, दोनों मतलब थोड़ा वही है। ये है सारे चमोली में है, बर्मी बुग्याल नहीं है, ये रुद्रप्रयाग में आपको मिलेगा। 5वीं सदी की जैन मूर्ति देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि 5वीं सदी की एक जैन मूर्ति है, ये किस मंदिर में मिलती है, किस मंदिर के सामने है या किस मंदिर में है, किस मंदिर के निकट है। तो देखिए दोस्तों, यह है नैना देवी का मंदिर, जो नैनीताल का जो नैना देवी मंदिर है ना, नैना देवी मंदिर, वहां पर 5वीं सदी की जैन मूर्ति है। ठीक है। और 48 है, चौबटिया में पर्वतीय फल शोध संस्थान केंद्र की स्थापना होती है 1932 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए सिलेक्शन क्वेश्चन का दोस्तों बहुत अच्छा किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इन्हें याद करके चलना है। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण किया जाता है। तो जी हां दोस्तों, यह किया जाता है वन अधिनियम। तो जी हां दोस्तों, ये 1980 के तहत, वन अधिनियम 1980 के तहत राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण 1980 के अधिनियम के तहत वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया जाता है। राज्य में चाय विकास परियोजना लाई गई थी। देखिए उस समय उत्तर प्रदेश सरकार थी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये 1994-93। ऑप्शन बी यहां पर सटीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53। गस्यारी योजना राज्य के कितने जनपदों में लागू है? गस्यारी योजना राज्य के कितने जनपदों में लागू है? तो यह है 11 जनपदों में, सॉरी 9 जनपदों में। कितने जनपदों में? 9 जनपदों में। गस्यारी योजना राज्य के 9 जनपदों में लागू है। उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहां खोला गया है? उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र कहां पर खोला गया है? रुद्रपुर में खोला गया है। 2001 में उत्तराखंड का जनघनत्व कितना था? 2001 की जनगणना के अनुसार बताना है। तो जी हां दोस्तों, यह था 159।
382 तो भारत की है, 189 2011 के अनुसार है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54-55। उत्तराखंड गौरव सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया गया है 2022 में? तो ये तो सरल प्रश्न है ना। तो आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 5। और यहां पर पढ़ लीजिए, देखिए दोस्तों प्रश्न यहां से अक्सर बन रहे हैं। गिरीश तिवारी गिड्डा, बिपिन रावत, वीरेंद्र डंगवाल, प्रसून जोशी, अजित डोभाल, इन्हें दिया गया है 2022 में। 2021 में जो दिया गया था वो भी 5 व्यक्तियों को दिया गया था, यहीं पर शुरुआत हुई थी। एनडी तिवारी, बचेंद्री पाल, नरेंद्र सिंह नेगी, अनिल जोशी, रस्किन बॉन्ड, ये 5 व्यक्ति यहां पर थे 2021 में, 2022 में। राज्य में डॉपलर रडार स्थापित किया गया है या जाना है, बताइएगा जरा कहां पर। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका नंबर ऑप्शन बी, लैंसडाउन में। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यहां पर सुरकंडा नहीं लिखा है। सुरकंडा में स्थापित शायद कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। एक तो हो गया ये यहां पर नैनीताल के आसपास है ना, और यहां पर हो गया है, एक है लैंसडाउन में, एक है यहां पर सुरकंडा में, तो 3 यहां पर है। तो लैंसडाउन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो देखिए दोस्तों, ये आया था 2004 में, फरवरी 2004 में, फरवरी 2004 में राज्य सरकारी बैंक ये अस्तित्व में आता है, फरवरी 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? कब होती है देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट एसोसिएशन? तो 1937 में होती है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। 58 की बात करते हैं, राज्य में युवा नीति कब बनाई गई थी? तो राज्य में युवा नीति बनाई जाती है 2011 में। कब बनाई जाती है? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 हो गया, 59वां क्वेश्चन है। एशिया के समस्त पर्वतीय प्रदेशों में 6 बार यात्रा करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सभी पर्वतीय प्रदेशों में उत्तराखंड क्षेत्र सर्वाधिक सुंदर है। यह किसने कहा था? तो देखिए दोस्तों, यहां पर इसका आंसर आपको मिलेगा बी, टी.जी. लॉन्गस्टॉप। और टी.जी. लॉन्गस्टॉप देखिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान रखना है, टी.जी. लॉन्गस्टॉप ने टिलमैन की जो पुस्तक है नंदा देवी का सफल आरोहण, यहां पर यह बातें की थी। नंदा देवी पश्चिमी की हाइट कितनी है? 7-8-1-7 मीटर है, सभी जानते हैं। सर्वप्रथम आरोहण किया था यहां पर H.W. टिलमैन ने और नेल ओडल ने 1936 में। ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय आपको पूछा जाए तो इनका नाम था एन कुमार, मेजर एन कुमार। इन्होंने 1964 में ये नंदा देवी पर सफल आरोहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 और 61। देखिए, अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? अक्षांश दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, पंडित नैन सिंह इसका राइट आंसर है। और इन्हें देखिए दोस्तों, कंपेनियन ऑफ इंडिया एम्पायर के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 1830 में इनका जन्म होता है मिल्लम गांव मुंशियारी में। जून 2004 में इन पर डाक टिकट जारी किया जाता है, ठीक है। और डेरेक वाले ने दोस्तों इन पर एक रचना भी लिखी है, डेरेक वाले ने। तो क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों उत्तराखंड के भी यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। कैसा था यहां पर लेवल उत्तराखंड का, जरूर बताइएगा। टफ था, मीडियम था, इजी था, बताइएगा आंसर में, ठीक है। और हाँ दोस्तों, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको कल ही मिलेगी। प्लीज कल इसे डाउनलोड कर लीजिएगा जिन्हें भी आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं वो तो सबसे बेहतर होता है। खुद के नोट्स बनाने से याद जल्दी होता है। पीडीएफ रखोगे, पीडीएफ शायद आप भूल भी जाओगे कुछ समय बाद, क्योंकि पढ़ी की पढ़ी रह जाएगी। जब आपने नोट्स बना दिए हैं तो उसके बाद वो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी, आसानी से याद भी हो जाएगी। तो खैर, जिन्हें फिर भी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, कल देखिए दोस्तों, कल आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 10 से लेकर 1 बजे तक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पर पीडीएफ रहेगी। उसके बाद दोस्तों लिंक हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस पीडीएफ को पाने का कोई भी सोर्स नहीं रहेगा। शायद कोई कंपटीशन ना समझता हो तब एक दूसरे को सेंड कर दे, वो अलग बात है, अदरवाइज नहीं मिलना, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलेंगे 61 पे। फिलहाल वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, यह आपको बताना है। वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितने समय तक रह सकता है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा, यहां पर मिलेगा अनिश्चित काल तक। देखिए दोस्तों, पहले तो क्या होता है कि पहले 2 माह बढ़ा दे, 60 माह यानी 60 दिन तक बढ़ा दो, यानी 2 माह तक बढ़ा दो। और 2 माह के बाद आप इसे कहीं भी कितने साल तक ले जा सकते हैं? अनिश्चित काल तक ले जा सकते हैं, जब तक कि स्थिति सही नहीं हो सकती है। तो वित्तीय आपातकाल की अधिकतम सीमा का वर्णन नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और कभी यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो शुरुआत में 1 माह का समय दिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 3 साल तक। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। और अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अधिकतम 2 माह, जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, अधिकतम 2 माह के लिए लगता है शुरुआत में, फिर हम इसे बढ़ा सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है।
32वें टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020-21 में भारत की रैंक कितनी रही थी? तो जी हां, आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर, जी हां, ऑप्शन आप सी देने वाले हैं, 48वीं रही थी। ठीक है, और यहां पर दोस्तों ये यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे यहां पर, लेकिन उससे पहले देख लीजिएगा, 1 2 4 यानी 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज टोक्यो ओलंपिक में जीता है। भारत की रैंक 48 है। और लंदन ओलंपिक की बात करें इससे पहले वाला, पहले 2012 वाला, तो 2 यहां पर सिल्वर जीते थे। इससे अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब ये 2 सिल्वर, 4 यहां पर ब्रॉन्ज, टोटल 6 लंदन ओलंपिक 2012 में। क्वेश्चन नंबर 63, सेलेब ड्रेसल किस देश के खिलाड़ी है जिन्होंने तैराकी में 5 स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये यूएसए के हैं। कहां के हैं? यूएसए के। अब जरा यहां पर देखिए, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने अपना विशेष स्थान बनाया है, इसलिए इन्हें आपको ध्यान रख लेना है। जो सेलेब ड्रेसल है, इन्होंने तैराकी में अकेले ही 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो यह नाम ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के एमा मैक्रोन की बात करते हैं, इन्होंने 7 पदक जीते हैं तैराकी में, जिसमें से 4 स्वर्ण है, 3 कांस्य है, इसलिए इसे भी ध्यान रखिएगा। और डंकन स्कॉट भी आप ध्यान रख लीजिएगा कि तैराकी में इन्होंने 4 पदक जीते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 64-65। इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब किया जाता है? आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर यहां पर इसका। तो जी हाँ दोस्तों, ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेगा आपको ए, अगस्त 2021 में। और आपके लिए ये एक प्रश्न छोड़ दिया है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब होती है और कहां से होती है? जरूर बताएगा ये योजना क्या है, किससे संबंधित है, कब ये शुरू होती है और कहां से ये शुरू होती है। देखिए दोस्तों, कुछ मेहनत थोड़ा आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा तुम मिलकर करेंगे अपना सिलेक्शन, है ना? इस हिसाब से आपको अपना सिलेक्शन लेना है। जुलाई 2021 में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, कर्नाटक 1% आरक्षण देने वाला। अगला क्वेश्चन है 12, 22, 33, 58, 58 और अगला अंक क्या होगा? आप कहोगे कि आपने पहले ही आंसर बता दिया है? तो क्या सही आया है? पता नहीं, मुंह में अचानक आ गया है। सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अगर आप इसे सोल्व करोगे ना, तो 12, 10, 22 यहां पर 10 ऐड हुआ है, यहां पर 11 ऐड हुआ है, 33 में यहां पर 12 ऐड हुआ है और यहां पर 13 ऐड हुआ है, तो यहां पर कितना ऐड होगा? 14 होगा। तो अब बताइएगा यहां पर क्या आंसर आएगा? तो गलत है जिन्होंने भी ये चूज किया था, यानी ये आएगा ऑप्शन नंबर बी, 72। 58 + 14 72। तो यहां पर राइट आंसर ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो काफी चर्चा में दोस्तों करंट अफेयर का प्रश्न है और गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 68, 69। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता का काल कौन सा माना गया है? क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 का सही आंसर आपको मिलने वाला है। यूकेपीएससी का हाल में पूछा गया यह प्रश्न है और सही आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, 2500 से लेकर 1500 तक और 2350 से लेकर 1750 जो कार्बन 14 है ना, उसके अकॉर्डिंग जो यहां पर डाटा आया है सिंधु सभ्यता का, वो मापा गया है। गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो जी हाँ, ये 1931 में होता है। ये होता है 5 मार्च 1931 को और इसी को पूना पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली समझौता भी कहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 71। मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, यह कथन किसका था? किस मुस्लिम नेता का था? मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यह था राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना का एक कथन था। और भारत में हरित राजमार्ग नीति, इसकी शुरुआत कब होती है हरित राजमार्ग नीति की? तो ये 2015 में होती है, ऑप्शन बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए दोस्तों 72, 73 पे चलेंगे और यहां पर पूछा गया है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? हाल ही में दोस्तों एक विधेयक यहां पर पारित किया गया है, बताइएगा कौन सा यहां पर यह है 72 का सही आंसर। तो देखिए दोस्तों 72 का जो सही आंसर आपको मिलने वाला है ये मिलेगा तेलंगाना में। तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बनने जा रहा है तेलंगाना में, ऑप्शन बी यहां पर सही है। कौन सा संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? जेनेवा में कौन सा संगठन नहीं है? तो देखिए, क्या रेड क्रॉस सोसाइटी, मौसम विज्ञान संस्थान यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और विपो वाला, ठीक है, बताएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, IMO जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री है ना, मैरीटाइम वाला जो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ये लंदन में आपको मिलता है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन
ये लंदन में है, बाकी सभी जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पर 74 75। देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि मंत्री कौन थे, कानून मंत्री कौन थे? 74 का राइट आंसर। तो देखिए दोस्तों, अगर स्वतंत्रता आपको पूछा जाता तो यहां पर अंबेडकर जी होता। स्वतंत्रता से पूर्व पूछा है यानी अंतरिम मंत्रिमंडल में पूछा है तो जोगेंद्र नाथ मंत्रिमंडल है, जोगेंद्र नाथ मंडल। आसफ अली 1946 यानी जो अंतरिम सरकार थी वहां पर पहले रेलवे मंत्री बनते हैं। जॉन मैथाई की बात करते हैं, वे उस समय उद्योग व आपूर्ति मंत्री होते हैं, उद्योग नागरिक आपूर्ति मंत्री। और ये स्वतंत्र भारत के पहले यहां पर रेलवे मंत्री बनते हैं जॉन मैथाई। और बाकी स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री अंबेडकर जी बनते हैं। 75वां क्वेश्चन है, देखिए प्रमुख अधिनियम सही मेल नहीं है, बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैविक विविधता अधिनियम 2001, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन बी गलत थे और यह 2002 में आता है और यह हाल ही में यूकेपीएससी ने आपको पूछा है कनिक सहायक के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 77। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 76वां क्वेश्चन। तो आप कहोगे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमित्रिय छत्री। देखिए छत्री ध्यान रखना, छत्री आपको ध्यान रखना है। छत्री, छत्री का मतलब कहां जाना है? मून तक हमने छत्री लगानी है, तो आपको ध्यान रखना है मून टू मार्स प्रोग्राम, छत्री, अमित क्षत्रिय, ऐसे ही आपको याद करना है। 77वां क्वेश्चन है, भारत की मेरिनो भेड़ किससे संबंधित है? याद कीजिए दोस्तों, एक बार पहले भी हमने कराया था, चोकला आपको याद हो गया होगा जिसने पहले पढ़ा होगा, तो अब वो प्रश्न आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। किस देश में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक अधिकार पूछा जाता तो अमेरिका, ठीक है। जापान से क्या लिया गया है बताइएगा। फ्रांस से क्या लिया गया है बताइएगा। संयुक्त संघ यानी जो हमारा ये यूएसएसआर है, रूस से हमने ये लिया है। 1990 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइएगा इसका आंसर। 1989 और 90 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहां पर मिलेंगे बी, बीपी सिंह, ठीक है। अब यहां पर देखिए मोरारजी देसाई से यहां पर कर लेते हैं काउंट। मोरारजी देसाई थे 77 से यानी 79 तक। फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह 79 से 80। मोरारजी देसाई 77 79, चौधरी चरण सिंह अगले साल एक साल के लिए 79 70 80, है ना। फिर आते हैं इंदिरा गांधी 80 से 84। फिर आते हैं, उनका यहां पर एक्सटेंशन होता है और यहां पर बात करते हैं राजीव गांधी 1984 से 89 तक। फिर आते हैं यहां पर 89 में आते हैं बीपी सिंह 89 से 90 जो इसका आंसर है। फिर आते हैं चंद्रशेखर जी 1990 से 91, ध्यान रखिएगा ये कई बार पूछा जाता है। फिर नरसिम्हा राव जी आते हैं 91 से 96 में। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं उस समय, यहां पर 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। और फिर यहां पर एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं। चलेंगे 80वां क्वेश्चन। 81वां क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की ओपनिंग सेरेमनी में किस स्टेडियम में किया गया है? 80वां क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहां पर बी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम यहां पर मिलेगा। देखिए 16वां संस्करण है, ठीक है, 16वां संस्करण है। 31 मार्च से यह शुरू हुआ है और यहां पर टोटल इस बार 70 मैच होने वाले हैं। तो देखिए इस बार पता नहीं 70 करोड़पति कौन बनते हैं, तो यहां पर 70 यहां पर मैच होने वाले हैं। और यहां पर ध्यान रखिएगा पहला मैच होता है गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 81, हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों निरंजन गुप्ता, ध्यान रखिएगा निरंजन गुप्ता। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसकी व्याख्या आप यहां पर देख लीजिएगा। 1 मई से ये अपना पदभार संभालेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की जाती है? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं, जानकी पटनायक प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक जो बॉडी बनती है ये 1992 में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, इसको सोल्व कीजिए। क्या आंसर आएगा 83 का? निम्न समुच्चय के आधार पर असंगत का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहां पर इन्होंने ऐसा किया है, क्रम ऐसा बना है, पहले 2 × 2 प्लस यहां पर 2 करने के बाद ये 4 बनेगा, है ना। देखिए 2 मल्टीप्लाई, देखिए यानी यहां पर 4 + 2 यानी कितना बनेगा 6 बनेगा। और 6 को फिर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस यहां पर 8 जोड़ना है। ये यहां पर इसका यहां पर ये ट्रिक है। तो यह ट्रिक किस पे अप्लाई होती है ये आपको देखना है। मतलब यहां पर समझिए, देखिए 2 6
2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया है, और प्लस 2 ऐड करने पर यानी 6 बना है। तो 6 यहां पर इस कंडीशन में बना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई फिर प्लस 2 करने पर। और 6 से 32 कैसे गए हैं, 6 से 32 गए हैं, 6 से मल्टीप्लाई 4 की है, प्लस यहां पर 8 गए हैं। तो 6 चक्कू बताएगा दोस्तों यहां पर कितना आएगा, 6 12 6 6 24, और 24 प्लस 8 यानी 32। तो यहां पर ऐसा ही कर्म है, और ऐसा कर्म आपको ए में मिलेगा। देखिए अगर आप यहां पर देखोगे 8 की बात करते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 8 दूना 16 प्लस 2 यानी 18। तो पहले में तो 18 यानी ये से बना, सेम वही नियम लगा है कि क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस 2 ऐड करना है। फिर जो दूसरा नंबर है इसमें आपको क्या करना है, 400 मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको 8 ऐड करना है। तो 18 चक्कू कितना होता है बताइएगा जरा, 54 होता है, और 54 प्लस नहीं 18 36 18 54 18 72 होता है, और 72 प्लस 8 यानी 80 होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 85। राजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों ये आपको मिलेगा हॉकी से। और जीएनपी जीडीपी निम्न में से एकमात्र अंतर यह है कि जीडीपी, देखिए जीडीपी की बात करते हैं ना, तो ये घरेलू के लिए होता है, ये होता है देखिए घरेलू से संबंधित होता है ना। और जो जीडीपी में क्या होता है कि यहां पर आप देखोगे कि ये विदेशों से संबंधित नहीं होता है, मतलब जीडीपी में विदेशी आय को, विदेशी जो स्रोत होता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो एकमात्र अंतर यही आएगा, बाकी सेम जीएनपी जीडीपी में मिलेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारतीय मूल के लियो वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है हाल ही में? तो ये मिलेगा आपको आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी सही है। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है, मनिका बत्रा? तो देखिए दोस्तों इनका संबंध है टेबल टेनिस से, ऑप्शन बी यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर दीजिए 88 और 90 का। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सालसेट द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जी हाँ, ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी यहां पर सही है। और 89 की बात करें तो इसका आंसर बताइएगा जरा, अगली आकृति क्या होगी? तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर जो अगली आकृति होने वाली है ये होगी ऑप्शन बी, यानी यहां पर नेक्स्ट नीचे भी 4 जीरो आएंगे, 4 गोले आएंगे, और ऊपर 4 ये वो आएंगे, कोण आएंगे, त्रिभुज आएंगे। तो बी यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 90 91। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला जो, देखिए अभी ये करंट अफेयर का लेटेस्ट वाला साइक्लोन मोचा अभी हाल ही में काफी चर्चा में है, आजकल की करंट अफेयर की बात है। और यहां पर आपको बताना है कि यह नाम किसने दिया है। तो देखिए दोस्तों ये आपको नाम दिया है यमन ने, ध्यान रखिएगा यमन के द्वारा ये यहां पर नाम दिया गया है। देखिए ध्यान रखना यमन के द्वारा दिया गया है, और कहां पर आएगा, बंगाल की खाड़ी के आसपास आएगा, बंगाल की खाड़ी में। संघाई कॉर्पोरेशन देखिए ये भी अभी का है। एससीओ की मंत्रियों की, विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है कहां पर आयोजित की गई है? 91 का क्वेश्चन का आंसर, 91 का क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गोवा में दी गई है। और जो यहां पर जो मुख्य बैठक होगी ना यहां पर एससीओ की, जो अगली वाली होगी, जो बड़े राजनयिक होते हैं, तो वह जो बैठक होगी दिल्ली में होगी। तो जो विदेश मंत्री की है ये गोवा में होगी, और जो नई अगली वाली होगी, जो मुख्य होगी, जो मुख्यों की होती है, वो दिल्ली में होगी। स्थापना 2001 2017 में भारत इसका सदस्य बनता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 93। देखिए प्रश्न आकृति है, आपको पता करना है कि यहां पर दिखाया गया है कि चयन कीजिए, आकृति मोड़ने से संबंधित है, बताएगा। सोचिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन सी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं, शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम आपको बताना है। इसका आंसर आपको क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर यहां पर है, क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको मिल गया, यहां पर 93 का राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही आंसर आपको मिलेगा, यहां पर मिलेगा यानी 4। देखिए सबसे पहले आएगा बसंत, फिर गर्मी, फिर आएगा मानसून, मानसून के बाद पतझड़, और फिर यहां पर सर्दी। तो ये इसका क्रम है, बसंत, गर्मी, फिर मानसून, फिर पतझड़, और फिर सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 95। गांधी सोलर पार्क कहां पर स्थित है? गांधी सोलर पार्क कहां पर स्थित है?
तो यह है ऑप्शन नंबर 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए गांधी सरोवर पार्क सोलर पार्क आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। हिमाचल के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुखविंदर सिंह सक्कू। सक्कू नाम है शायद इनका पूरा वैसे। तो सुखविंदर सिंह नाम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 96 97, इसका आंसर दीजिए जरा। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 96 का 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले देखिए 1 जनवरी को है, 1 जनवरी को शुक्रवार है ना? तो 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा? यानी आपको देखना है कि यहां पर जो 2016 है ये लीप ईयर है, तो लीप ईयर में अगर हमने काउंट करना है, एक साल बढ़ना है, तो +2 ऐड करते हैं, तो यानी शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2017 में क्या होगा? तो 1 जनवरी 2017 में होगा, शुक्रवार में 2 जोड़ दे, शनिवार और रविवार, तो 1 जनवरी 2017 को रविवार आ गया है। लेकिन हमें एक दिन पहले का निकालना है, 31 का। तो इसका दोस्तों आपको सही आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, यानी शनिवार, क्योंकि हमें 31 दिसंबर का निकालना है। रविवार 1 जनवरी 2017 को रविवार होगा, तो उससे पहले दिन क्या होगा? शनिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊन, लकड़ी, चमड़ा, इसका कहीं से भी कुछ भी संबंध नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 98 99, ये है 97 98, ठीक है 98 99। बैथोलिक निम्न में से किस प्रकार की चट्टान है? बैथोलिक निम्न में से किस प्रकार की चट्टान है, या क्या है ये? तो देखिए दोस्तों, ये है आग्नेय प्रकार की चट्टान, ऑप्शन यहां पर ए सही है। डीमसा भारत के किस राज्य में एक जनजाति है? आपने सुना भी होगा डीमसा नृत्य शायद, तो डीमसा नृत्य भी आपको पूछा जाए कि कहां का है, तो वे है यहां पर आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी यहां पर सही है, डीमसा आंध्र प्रदेश की जनजाति है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कौन सी आकृति चिन्ह को प्रतिरूप बनाएगी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 100 का सही आंसर क्या मिलने वाला है? क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या मिलेगा? तो देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल सरल आंसर है, आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, ये इसका अपोजिट है ना, सेम यहां पर ये वाला लगेगा, तो ए यहां पर सही है। तो अच्छे से देख लीजिए इस प्रश्न को। तो यहां पर दोस्तों ये प्रश्न हमारे हो गए हैं कंप्लीट, यानी यहां पर हो गए हैं कंप्लीट हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, और वह हमारा कंप्यूटर स्पेशल होने वाला है। आपको कंप्यूटर दोस्तों कंप्लीट करना। देखिए कंप्यूटर से 3 प्रश्न बनेंगे, ग्राम विकास अधिकारी में कंप्यूटर से 2 से लेकर 3 प्रश्न बनेंगे, चाहे सचिवालय रक्षक का हो वहां भी 2 से 3 प्रश्न बनेंगे। तो कंप्यूटर को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। वर्तमान में कौन क्या बने हैं, यानी वर्तमान में कौन क्या बने हैं, जैसे नए राज्यपाल की नियुक्तियां हुई है, कुछ नए पद बने हैं, है ना, कुछ भी नई नियुक्तियां हुई हैं, किसी के नए प्रमुख बने हैं, तो वो आपको देखने हैं। और साथ में थोड़ा बहुत मार्च 2023 के करंट अफेयर भी देखना है। तो 8 या 9 तारीख को दोस्तों 2 दिन बाद इसका टेस्ट होगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना है और अपने हिसाब से भी पढ़ते रहेगा, जो भी आपके पास बुक है डाटा है उसके अनुसार पढ़ते रहेगा। तो यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 8 हमारा अगले दिन होगा, और बाकी जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है वो इस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नए वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, क्वेश्चन पीडीएफ आपको हम इसकी टेलीग्राम में भी व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद आप सभी का।